Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. This is 6th lecture of Cell, the unit of life. In today's lecture, we are going to start concept of plasma membrane. But first of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. अलायंस एजुकेशंस के बारे में और डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं. वेबसाइट पे विजिट करने के लिए आपको टाइप करना होगा www.allianceeducations.com. सो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है? व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? पहली बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक लिविंग सेल में पाया जाता है. एवरी लिविंग सेल is externally covered by thin transparent electron microscopic elastic regenerative and selective permeable membrane called plasma membrane. means हर एक लिविंग सेल के बाहर एक थिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेन होती है. रिमेंबर, इट इज रीजनरेटिव. रीजनरेटिव मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन का जो इंजर्ड पार्ट है वो क्विकली रिपेयर हो जाता है. रीजनरेटिव मींस इंजर्ड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन क्विकली रिपेयर हो जाता है. ठीक है. एंड इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अपने थ्रू सारे मटेरियल को पास होने दे रहा है क्या? नहीं. ठीक है. इट इज परमिएबल फॉर सल्यूट बट सेमी परमिएबल फॉर वाटर. ठीक है. सल्यूट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आर पार जा सकते हैं. सॉल्यूट मींस यहाँ पे आयंस की बात हो रही है. ठीक है. सो आयंस क्या हो सकते हैं? परमिएबल है. परमिएबल फॉर सॉल्यूट्स बट सेमी परमिएबल फॉर वाटर. वाटर इसमें से इजीली आर पार नहीं जा सकता. ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय शॉन. ठीक है. सबसे पहले किसने देखा था इसे? शॉन ने देखा था इन 1838. देन द टर्म सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो टर्म है, इट वॉज गिवन बाय नगेली एंड क्रैमर for the outer membrane covering of the protoplast, and it was replaced by the term plasma lemma or plasma membrane by Plove in 1931. तो सबसे पहले डिस्कवर किसने किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? शॉन ने. ठीक है. डिस्कवर्ड बाय शॉन. बट सेल मेम्ब्रेन, सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग या सेल मेम्ब्रेन जो टर्म है वो किसने दिया? नगेली एंड क्रैमर. एंड प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो टर्म है इट इज गिवन बाय प्लो. एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं साइंटिस्ट के ऊपर. रिमेंबर, इट इज रीजनरेटिव, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मींस इट इज परमिएबल टू सल्यूट बट सेमी परमिएबल टू वाटर. देन बढ़ते हैं हम आगे. इट इज कॉजी फ्लूइड. व्हाट इज मीन बाय कॉजी फ्लूइड? कॉजी मतलब होता है, वी कैन से पार्टली. ठीक है. कॉजी मीन्स पार्टली. जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर इसका फ्लूइडिक नेचर होता है. ठीक है. इट इज फ्लूइडिक, इट इज इलास्टिक. ठीक है. तो पार्टली फ्लूइडिश इसका नेचर होता है. ठीक है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिंगर एंड निकोलसन, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्होंने क्या कहा गया है कि इट इज द सी ऑफ लिपिड. आप जैसे कि देख रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड. लिपिड बाइलेयर होता है ये, लिपिड बाइलेयर. ठीक है. आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिपिड बाइलेयर है. इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको. ठीक है. दिस इज हेड, दिस इज टेल. ठीक है. दिस इज टेल. देन एक और लिपिड, दिस इज हेड, सॉरी दिस इज टेल एंड दिस इज हेड. ठीक है. सो लिपिड बाइलेयर है. यहां पे क्या दिखाई दे रहा है हमें? लिपिड बाइलेयर दिखाई दे रहा है. 2 लेयर्स ऑफ लिपिड है. सो सी ऑफ लिपिड जिसमें प्रोटीन आइसबर्ग्स है. यहां पे प्रोटीन आइसबर्ग्स यहां पर प्रेजेंट है. ठीक है. तो सिंगर एंड निकोलसन ने इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब किया था कि इट इज प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड. सो रिमेंबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड, बाइलेयर लिपिड की बनी हुई है. ठीक है. हेड होता है हाइड्रोफिलिक, इट इज हाइड्रोफिलिक. एंड टेल होते हैं हाइड्रोफोबिक.
हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, वाटर लविंग, ठीक है, और वाटर से जो डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है, वाटर लविंग, बेसिकली इट इज वाटर लविंग। एंड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मीन्स जो वाटर रिपेलिंग होता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है लिपिड में। आगे हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर डिटेल में। देन अ सेल वॉल लाइज एक्सटर्नल टू प्लाज्मा लेमा इन प्लांट सेल इन सम मोनेराज एंड प्रोटिस्ट एंड फंगल सेल। सो हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में, हमने सेल वॉल डिस्क्राइब की थी एंड हमने ये देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट है आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल पार्ट में सेल वॉल प्रेजेंट है। और सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट में, मोनेरा, प्रोटिस्ट एंड फंगल सेल। मेम्ब्रेन ऑल्सो अकर इनसाइड द सेल एंड इनको हम बायोमेम्ब्रेन्स कहते हैं, ठीक है। रिमेंबर, जितने भी इंटरनल इसके ऑर्गेनल्स है उसमें भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है एंड इन सबको हम बायोमेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हम बायोमेम्ब्रेन टर्म यूज कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर इस स्लाइड में? इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या देखे? इट इज क्वाजी फ्लूइड, इट इज क्वाजी फ्लूइड एंड अकॉर्डिंग टू द सिंगर एंड निकलसन इट इज प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। लिपिड के सी में प्रोटीन आइसबर्ग के जैसा ये दिखाई देता है, जैसे कि आप देख सकते हो, दिस आर प्रोटीन आइसबर्ग, प्रोटीन है एम्बेडेड इन द लिपिड। सो इसे सिंगर एंड निकलसन ने क्या कहा? इट इज प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। लिपिड का सी है, उसके ऊपर आइसबर्ग की तरह प्रोटीन है, ठीक है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल पाया जाता है, प्लांट में, मोनेरा में, प्रोटिस्ट एंड फंगल सेल्स में पाया जाता है। देन इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी हमें इसका केमिकल कंपोजिशन देखना है। आप यहाँ पे क्या क्या देख पा रहे हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने देखा लिपिड है, सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है? सिंगर एंड निकलसन ने क्या बताया था? इट इज द सी ऑफ लिपिड, इट इज द सी ऑफ लिपिड, जिसमें प्रोटीन आइसबर्ग प्रेजेंट है, बट एट द सेम टाइम देयर आर कार्बोहाइड्रेट चेन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की चेन भी प्रेजेंट है। सो ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कि इसमें लिपिड पाया जाता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। सो देखते हैं लिपिड्स। मोस्टली इसमें लिपिड कितना होता है? 28 to 79%। एंड लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन वैरी होगा और वो किस पे डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ सेल में, ठीक है, कि कौन से टाइप का सेल है उस पे डिपेंड करेगा कि लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा। जैसे माइलिन जो है उसमें होता है 79%। माइलिन क्या होता है? इट इज इंसुलेटिंग लेयर जो नर्व के ऊपर होती है। आपने देखा है नर्व सेल, ठीक है, जो हमारे बॉडी में सिग्नल ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे सिग्नल लेकर जाते हैं, इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, तो उसके अराउंड में माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। सो माइलिन सेल्स जो है उसके अंदर अराउंड 79% लिपिड पाया जाता है, ठीक है। एंड ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है, दिस आर कंटिन्यूअस अनब्रोकन स्ट्रक्चर एंड आर डिफॉर्मेबल एंड देयर ओवरऑल शेप कैन चेंज, ठीक है, डिफॉर्मेबल होता है, ये शेप चेंज कर सकता है। सो रिमेंबर, इट इज कंटिन्यूअस एंड अनब्रोकन स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट लिपिड। इसके बाद में देयर आर लिपोप्रोटीन्स। प्रोटीन्स कैसे होते हैं? लिपोप्रोटीन्स के फॉर्म में है, ठीक है। लिपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स इसमें होते हैं। तो लिपोप्रोटीन्स जनरली, प्रोटीन्स इसमें कितना होता है? 60% ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? अराउंड 60% ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें लिपोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन एसोसिएटेड विथ लिपिड, उसे क्या कहा जाता है? लिपोप्रोटीन। ये हो जाएगा लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, इसे हम क्या कह सकते हैं? लिपोप्रोटीन। सो प्रोटीन क्यों होता है? प्रोटीन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। प्रोटीन ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम, ठीक है, और रिसेप्टर्स भी होते हैं यहाँ पर, वो सब प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। सो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूजफुल है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पे देख रहे हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का। सो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूजफुल कौन है? यहाँ पर प्रोटीन्स, ठीक है। सो प्रोटीन्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, it is responsible for transportation, protein act as enzymes and there are receptor, ठीक है, जो प्रोटीन के बने होते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट्स, जनरली 2 to 10% ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स मतलब क्या होता है? जिसमें अराउंड 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट होंगे, 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट होते हैं, उसे कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है।
सो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? द कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कोवैलेंटली लिंक्ड टू बोथ ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन कंपोनेंट। ठीक है, ये लिंक्ड होता है किसको? प्रोटीन और लिपिड को लिंक्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड के साथ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें ओलिगोसैकेराइड होते हैं। जानते हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में और थोड़ा ज्यादा डिटेल। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा, इसके 3 कंपोनेंट है। सबसे पहला प्रोटीन, देन लिपिड, देन ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स इसमें पाया जा रहा है। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? फाइब्रस प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है, रिसेप्टर प्रोटीन है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन जिनके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर में देखा, देयर आर कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पर कैरियर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। देन उसके बाद लिपिड्स। लिपिड्स में कौन कौन से लिपिड यहाँ पे पाए जाते हैं? देयर आर फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉल्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्विंगोलिपिड्स। ठीक है, तो मैं स्टेरॉल के बारे में आपको थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूँ। स्टेरॉल्स, यहाँ पर एनिमल में जो स्टेरॉल्स पाए जाते हैं, ठीक है, एनिमल्स में जो स्टेरॉल होते हैं, दीज आर कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये कौन से होते हैं? कोलेस्टेरॉल। देन देयर आर स्टेरॉल्स जो प्लांट में पाए जाते हैं। प्लांट में प्रेजेंट होता है फाइटोस्टेरॉल। प्लांट में कौन सा स्टेरॉल पाया जाता है? फाइटोस्टेरॉल। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन देयर आर स्टेरॉल्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी स्टेरॉल होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन से स्टेरॉल पाए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है एर्गोस्टेरॉल। देन ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स जनरली होते हैं इसमें सेरिब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स। ठीक है, कौन से ग्लाइकोलिपिड होता है इसमें जनरली? एक तो इसमें होगा सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड्स। सो स्टेरॉल्स क्वेश्चन में आ सकता है आपको एग्जाम में कि एनिमल्स में कौन से स्टेरॉल पाए जाते हैं? एनिमल्स में पाया जाता है कोलेस्टेरॉल, इन प्लांट्स देयर आर फाइटोस्टेरॉल एंड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एर्गोस्टेरॉल। एंड ग्लाइकोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से पाए जाते हैं? सेरिब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स। देन ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं इसमें? ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी गैलेक्टोज। दीज आर हेक्सोज शुगर। ये कौन से शुगर है? हेक्सोज मतलब जिसमें 6 कार्बन होते हैं, ऐसे शुगर जिसमें 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, डी मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी, धीरे धीरे जानेंगे हम इनके बारे में। ठीक है, देन और कौन से ओलिगोसैकेराइड पाए जाते हैं? एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, नैग जिनके बारे में बताया था। ठीक है, एन एसिटिल गैलेक्टोजामीन। सो यहाँ पर एन एसिटिल ग्लूकोजामीन है, नैग प्रेजेंट है, एन एसिटिल गैलेक्टोजामीन है एंड सियालिक एसिड प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सियालिक एसिड जो है, इट इज टर्मिनल शुगर ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स की चेन होती है, बट सियालिक एसिड इज जनरली टर्मिनल शुगर। ठीक है, टर्मिनल शुगर होता है ये ओलिगोसैकेराइड्स का, टर्मिनल शुगर ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। सो ये क्या करता है? इट गिव्स नेगेटिव चार्ज देता है ये। ठीक है, एंड को कौन सा चार्ज देता है? नेगेटिव चार्ज देता है। ठीक है, देन इसके बारे में मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर इसे हम एक और इसका नाम है, यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए। इट इज एन एसेटिल न्यूरामिक एसिड। ठीक है, न्यूरामिक एसिड, इसे हम NaNA, ठीक है, नाना भी कह सकते हैं। ठीक है, सियालिक एसिड। तो इसके इतना आपको याद रखना होगा चीजें। धीरे धीरे हम काफी सारी चीजें देख रहे हैं एंड बिलीव मी, इतना पोर्शन सफिशिएंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इन सभी के अच्छे से नोट्स बनाइए, MCQs की अलग कॉपी बनाइए एंड इन्हें सॉल्व कीजिए। जितना ज्यादा आप MCQ सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा। देन इसके बाद हम देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इट इज नॉट विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, बट
यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा जा सकता है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपीयर्स 3 लेयर्ड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर की दिखाई देती है। ट्राई लैमिलर इसे कहा जाता है, ठीक है, ट्राई लैमिनार इसे कहा जाता है। एंड वन ऑप्टिकली लाइट लेयर इज ऑफ लिपिड। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे 2 एडजेसेंट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दी हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2। आपको अच्छे से समझ में, इसलिए इसे कलर किया हुआ है। एक्चुअली ओरिजिनल इमेज ये है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखी हुई इमेज है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मिडल लाइटर लेयर दिखाई दे रहा है, मिडल लाइटर लेयर है, ठीक है। सो ऑप्टिकली लाइट लेयर इज ऑफ लिपिड। जो बीच की लाइट लेयर है, ये किसकी है? बीच की लाइट लेयर बनी हुई है, लिपिड्स की बनी हुई है। एंड ऑन बोथ साइड्स 2 ऑप्टिकली डेंस प्रोटीन लेयर आर प्रेजेंट। यहां पे डार्क लेयर आप देख पा रहे हो, ठीक है, यहां पे भी आप डार्क लेयर देख पा रहे हो। These are dense protein layer, ठीक है। सो जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम नॉट। पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है, इट इज 75 एंगस्ट्रॉम नॉट। और अगर सिर्फ लाइट लेयर की थिकनेस देखी जाए, बीच की जो लिपिड है, लाइट लेयर है, उसकी थिकनेस है 35 एंगस्ट्रॉम नॉट। एंड जो डार्क लेयर है, दोनों जो साइड में डार्क लेयर है, डार्क लेयर की थिकनेस कितनी होती है? 20 + 20 एंगस्ट्रॉम नॉट। सो यहां पर थिकनेस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सो रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें इलेक्ट्रॉन डेंस मतलब डार्क लेयर दिखाई देती है। एंड मिडल लेयर कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लेयर। मिडल लेयर इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लेयर। सो जो ऑप्टिकली लाइट लेयर है, जो विजिबली लाइट लेयर है, वो किसकी बनी हुई है? लिपिड की। एंड जो साइड वाइज, बोथ कॉर्नर में, दोनों साइड में हमें डेंस लेयर दिखाई दे रही है, वो होती है प्रोटीन की बनी हुई। देन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन को क्लासिफाई किया गया है। एक होती है परमिएबल मेम्ब्रेन। सबसे पहला है परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल कब कहेंगे? जब वो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के लिए परमिएबल हो। सॉल्वेंट को भी अपने थ्रू पास होने दे रही है एंड सोल्यूट को भी पास होने दे रही है। एग्जाम्पल, सेल्यूलोज वॉल और लिग्निफाइड सेल वॉल। लिग्निफाइड सेल वॉल आर परमिएबल, ठीक है, दे आर परमिएबल। जो लिग्निन की बनी होती है, लिग्निन होता है जिसमें, या जिसमें सेल्यूलोज होता है प्योरली, ठीक है। सो सेल्यूलोज वॉल एंड lignified cell wall, these are permeable wall, these are permeable membrane. Then impermeable membrane, heavily cutinized और suberinized। हमने देखा था प्लांट में, ठीक है, कुछ जगह पे क्यूटीन्स होते हैं, कुछ जगह सुबेरिन होता है, ठीक है। सो इम्परमिएबिलिटी ये दे रहा है, ठीक है। सो क्यूटिनाइज, हेवीली क्यूटीन अगर प्रेजेंट है, सुबेरिन अगर प्रेजेंट है, सो ना वो सल्यूट को अलाउ करता है, ना सॉल्वेंट को अलाउ करता है, ठीक है। दीज आर इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। जो सल्यूट को भी अलाउ नहीं कर रहा है, जो सॉल्वेंट को भी अलाउ कर नहीं रहा है, उसे क्या कहेंगे हम? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। देन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल कौन सी होती है? मेम्ब्रेन ऑफ कोलोडियन, ठीक है। सो कोलोडियन, जैसे कि आप देख सकते हो स्किन में, ये एक काइंड ऑफ स्किन कंडीशन है। समटाइम्स न्यूली बॉर्न बेबी में देखा जाता है, उनके स्किन के बाहर की जो लेयर है, ठीक है, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को परमिएबल है बट सॉल्यूट को नहीं, ठीक है। एंड पार्चमेंट पेपर, दिस इज पार्चमेंट पेपर एंड कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल है। डायरेक्ट एग्जाम्पल जो आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। सो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, पार्चमेंट पेपर, एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन, इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देन डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफरेंशिएबली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? जैसे कि all membrane found in plant allow some solute to pass through them along with the solvent molecule, ठीक है। कुछ सोल्यूट को पास होने दे रहा है विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, बट सभी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास नहीं होने दे रहा है। कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो पा रहे हैं, कुछ सोल्यूट मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो डिफरेंशिएबली परमिएबल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। एग्जाम्पल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई हुई है। एंड टोनोप्लास्ट, व्हाट इज टोनोप्लास्ट? टोनोप्लास्ट कहाँ होता है? इट इज वैक्यूलर मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में हमने देखा था एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है, वाटर बैलेंस के लिए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है
उसे क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट भी कैसी है, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। देन इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन, ठीक है, और मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम देखेंगे। कल के लेक्चर में हम जानेंगे कि डिफरेंट मॉडल्स जो थे, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करते हुए रखे गए थे, एंड इनके फंक्शन, देन ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, ये सारी चीजें हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज हम पहले स्टडी कर रहे हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे मॉडिफिकेशन हुए हैं। पहला मॉडिफिकेशन है माइक्रोविलाई। पहला मॉडिफिकेशन कौन सा है, माइक्रोविलाई। आपने देखा होगा इंटेस्टाइन, मेजॉरिटी हमारा जो फूड एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो इंटेस्टाइन में होता है। सो इंटेस्टाइन में विलाय होते हैं। ऐसे इंटेस्टाइन की अगर लेयर देखी जाए तो यहाँ पे ऐसे विलाय प्रेजेंट होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अगर हम एक विलाय को अगर जूम करके देखें तो इसमें फर्दर और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, इन्हें कहा जाता है माइक्रोविलाय, ठीक है। इतने से सेगमेंट को अगर हम और जूम करके देखें तो इसके अंदर इन्हें क्या कहा जाएगा, विलाय, इन्हें क्या कहेंगे हम, विलाय। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, और अगर उसको जूम करें तो हमें क्या दिखाई देंगे, माइक्रोविलाय। क्या दिखाई देगा यहाँ पर, माइक्रोविलाय दिखाई देगा। सो व्हाट इज माइक्रोविलाय, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। माइक्रोविलायज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। इनका डायमीटर कितना होता है, 0.1 माइक्रोन, ठीक है। इनका डायमीटर देखो कितना छोटा है, ठीक है, इनका डायमीटर होता है 0.1 माइक्रोन्स, एंड एंगेज्ड इन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसे कि कहाँ पर पाए जाते हैं, इंटेस्टिनल सेल, अभी जैसे मैंने आपको बताया इंटेस्टाइन के सेल होते हैं, हिपैटिक सेल, ठीक है, मीजोथेलियल सेल। हिपैटिक सेल मतलब जो लीवर सेल्स होते हैं, मीजोथेलियल सेल मतलब जो बॉडी कैविटीज होती है, ठीक है, बॉडी कैविटीज के सेल। सो यहां पर माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं, एंड द सरफेस हैविंग माइक्रोविलाय इज कॉल्ड एज स्ट्रिएटेड बॉर्डर और ब्रश बॉर्डर, ठीक है। स्ट्रिएशन मतलब क्या होता है, ऐसे पैरेलल यहाँ पे हमें पैटर्न्स दिखाई देंगे, ठीक है, पैरेलल एक के बाद एक लेयर दिख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, तो उसे स्ट्रिएटेड बॉर्डर और ब्रश बॉर्डर भी कहेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपकी सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर होते जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपको वर्ड डिफिकल्ट जाता है, मैं अगर आपको उसका मीनिंग बता रहा हूं तो आप वहां पे लिख लीजिए, या फिर आप गूगल करके डिक्शनरी बना सकते हैं। अपने कॉपी के एंड में जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उनके मीनिंग लिख लीजिए, ठीक है। एंड हम कुछ टाइम बाद एक सेशन शुरू करने वाले जिसमें हम बायोलॉजी वोकेबुलरी स्टडी करेंगे, ठीक है। सो जिसमें टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन की जाएगी काफी अच्छी तरीके से, जो आपको हमेशा याद रहे। देन लोमाजोम्स, व्हाट आर लोमाजोम्स, दे आर प्लाज्मा फोल्डिंग फाउंड इन फंगल सेल। हमने देखा कि पहले हमने ये पढ़ा हुआ है मीजोजोम्स के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती है। इन प्रोकैरियोट्स, रिमेंबर प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती है, इन्हें कहा जाता है मीजोजोम। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो डायग्राम में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग प्रेजेंट है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्हें कहा जाता है मीजोजोम्स। एंड दिस आर साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन फॉर प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया के लिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन का साइट क्या होता है, मीजोजोम्स होता है। यहाँ पे मीजोजोम्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये हमने सब देखा हुआ है पहले प्रीवियस लेक्चर्स में। वैसे ही इन फंगल सेल में भी इनफोल्डिंग्स होती है प्लाज्मा लेमा मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग पाई जाती है, उन्हें लोमाजोम्स कहा जाता है। तो लोमाजोम्स किसमें पाए जाते हैं, फंगल सेल में। एंड उसके बाद में मीजोजोम्स कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, सारे टर्म्स क्लियर हो रहे हैं। देन टाइट जंक्शन, ठीक है, सी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, इनके बारे में हम देखते हैं। यहां पर देखो टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टू एडजेसेंट सेल आर फ्यूज्ड एट सीरीज ऑफ पॉइंट विथ अ नेटवर्क ऑफ रिजेस और सीलिंग स्ट्रैंड। एग्जाम्पल कैपिलरीज, ब्रेन सेल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ऑल्टरनेट, यहां पर आपको देख रहे हैं ऐसे इस तरीके से कुछ सीरीज ऑफ पॉइंट दिखेंगे जहां पे सीलिंग स्ट्रैंड है, सील हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो रही है, सील हो रही है। ऑल्टरनेट ऐसे यहां पर हमें क्या दिखाई देंगे, सीरीज ऑफ पॉइंट दिखाई देगी, उन्हें कहा जाता है टाइट जंक्शन। हम आगे के लेक्चर में इसके बारे में और डिटेल जानेंगे, अभी फिलहाल हम सिर्फ टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम टाइट जंक्शन के बारे में और जानेंगे। सो यहां पे क्या पाया जा रहा है, सीरीज ऑफ पॉइंट पाए जा रहे हैं, एडजेसेंट सेल आर फ्यूज्ड एट सीरीज ऑफ पॉइंट, ठीक है। और
विथ अ नेटवर्क ऑफ सीलिंग स्ट्रैंड। सीलिंग स्ट्रैंड क्या कर रहा है, इनको फ्यूज कर रहा है, वहां पे तैयार हो रहा है टाइट जंक्शन। क्या तैयार हो रहा है, टाइट जंक्शन। देन प्लाज्मोडेस्माटा, हमने सेल वॉल में ये देखा हुआ है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, समटाइम्स जो सेल वॉल है, सेल वॉल फॉर्मेशन में इरेगुलरिटी आती है, थीनिंग के वजह से पिट्स तैयार होते हैं। पिट्स में क्या होते हैं, इंटरकनेक्शन डेवलप होने लगते हैं, ठीक है, ताकि साइटोप्लाज्म के बीच में से मटेरियल एक सेल दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कर पाए। सो वहां पे तैयार होता है, जो चैनल तैयार हुआ उसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। इसमें से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आने वाली है, यहाँ पे ये प्लाज्मोडेस्माटा एक्सप्लेन किया गया है आपको, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो प्लाज्मोडेस्माटा में आप देख सकते हो, प्लाज्मोडेस्माटा में यहाँ पे यूजफुल कौन है फॉर्मेशन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स का, आयन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। किस तरीके से, यहाँ पर ये रिसेप्टर की तरह काम कर रहे हैं, दिस आर रिसेप्टर, ठीक है। तो रिसेप्टर के बारे में वर्किंग कैसा होता है ये धीरे धीरे जानेंगे, बट आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो रिसेप्टर कैसे गेट को ओपन कर रहे हैं, देन मॉलिक्यूल जा रहे हैं, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का जो ओरिजिन है, ठीक है, इसका ओरिजिन है, जो ओरिजिनेट हो रही है, किससे ओरिजिनेट हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। एंड प्लाज्मोडेस्माटा सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, टैंगल ने एंड स्ट्रासबर्गर, इन्होंने, ठीक है, डिस्कवर किया था। सो इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से स्टडी किया हुआ है प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। देन डेस्मोसोम्स, ठीक है। डेस्मोसोम्स क्या होते हैं, ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, दो सेल एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, उसे कहा जाता है डेस्मोसोम्स, ठीक है, जिस साइड पे दो सेल जुड़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, सी यहाँ पर टाइट जंक्शन है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, टाइट जंक्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद में कुछ जगह पे लूज अरेंजमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है, उसे यहाँ पे जो लूज अरेंजमेंट है इसे कहा जाता है गैप जंक्शन। एंड देयर आर डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स आर कंसर्न्ड विथ सेल एडेरेंस, ठीक है। एंड रिमेंबर, जो बेसल लैमिना से जुड़ता है, जो सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जोड़ता है, सबसे नीचे की मेम्ब्रेन होगी, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जो जोड़ता है उसे कहा जाता है हेमीडेस्मोसोम्स, उसे कहा जाता है हेमीडेस्मोसोम्स। एंड दो एडजेसेंट सेल को जो जोड़ रहा है, ठीक है, वो होते हैं डेस्मोसोम्स। एडजेसेंट मेम्ब्रेन की, एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पर देखिए आप, डेस्मोसोम से जुड़ रहे हैं, ठीक है। सो आगे जाके हम इनके बारे में और डिटेल देखेंगे, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको, हम अभी फिलहाल टर्मिनोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं। कैसा होता है, कहाँ होता है, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज कंसर्न्ड विथ सेल एडेरेंस। देन इसके बाद एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि बोला जाता है नीट का पेपर मेजॉरिटी एनसीईआरटी से होता है, बट सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए हमने इतना पढ़ा। बट अब एनसीईआरटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या कहती है, जितना हमने पढ़ा उसके ऊपर कुछ स्लाइड्स मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है आपके लिए, जो हम लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये एडवांटेज रहता है लाइव लेक्चर का, तो हम दोनों तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो भी है, लाइव लेक्चर्स भी है। सो इसमें से जितने पॉइंट्स बोल्ड किए हुए हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है। सो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के पहले, डीपीपी 6 सॉल्व करने के पहले ये सारे पॉइंट्स रीड करने हैं। देन हम लाइव लेक्चर में पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, डीपीपी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए, एंड अपने स्क्रीन का अभी स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।